की कार्यकारिणी का एजेंडा बताइए। अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज हो रही है, जिसमें 18 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन के राष्ट्रीय महासचिव से लेकर के सभी राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ भाग ले रहे हैं। इस बैठक में हम विश्वकर्मा समाज की बुनियादी समस्याओं, विश्वकर्मा समाज को प्रतिनिधित्व देने और विश्वकर्मा समाज के उत्पीड़न अत्याचार की लड़ाई को लड़ने के लिए रणनीति बनाने के लिए यहाँ पे एकत्र हुए हैं। विश्वकर्मा समाज का सम्मान भगवान विश्वकर्मा के पूजा दिवस 17 सितंबर से होता है और लगातार मांग के बाद भी भगवान विश्वकर्मा के पूजा दिवस का केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय सार्वजनिक व्यापार घोषित नहीं किया। विश्वकर्मा समाज के नौजवानों के लिए कोई नौकरी रोजगार का प्रबंध नहीं किया गया है। विश्वकर्मा समाज की पहचान बनाने के लिए जो योजनाएं चलाई जानी थी उसको सरकार ने नहीं चलाया है। अभी देश के प्रधानमंत्री जी ने बजट भाषण में घोषणा किया कि हम विश्वकर्मा कौशल विकास सम्मान योजना चलाएंगे, लेकिन जब केंद्र सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन किया गया तो विश्वकर्मा का नाम वहां से गायब है और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना उसको जो है नोटिफाई करने का काम किया गया। तो इस समाज के साथ धोखा है। समाज के लोगों को लगातार गुमराह किया जा रहा है। विश्वकर्मा समाज के लिए ना तो शिक्षा की व्यवस्था है, उनके रोजगार के लिए, नौकरी रोजगार के लिए विशेष करके जो विश्वकर्मा समाज के लोग लोहे लकड़ी के कारोबार से जुड़े हुए हैं, उनके लिए कोई नीतियां नहीं बनाई गई हैं, उनके लिए कोई कारीगर योजना नहीं चलाई गई है। हमारी मांग है कि प्रत्येक राज्य में विश्वकर्मा विकास कल्याण बोर्ड की गठन किया जाए और उसमें 500 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया जाए, ताकि पूरे हिंदुस्तान के विश्वकर्मा समाज के सभी वर्गों को लोहार बढ़ई सुतार से लेकर के हमारा ठठेरा है, कसेरा है, स्वर्णकार है, सभी के लिए आधुनिक कारोबार के लिए उन्हें लोन दिया जा सके, उनको सुविधाएं दे करके उनको कारोबार को आगे बढ़ाया जा सके, ताकि विश्वकर्मा समाज खुशहाल हो सके और विश्वकर्मा समाज के नौजवानों को रोजगार नौकरी मिल सके। हमारी है कि सरकार विश्वकर्मा समाज के और अन्य पिछड़ी जातियों के लड़कों के लिए IAS PCS की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग संस्थान बनाए, निःशुल्क उनके चलाने का काम करें, छात्रावास बनाए और विश्वकर्मा समाज के तमाम लड़कों को IAS और PCS बनाने की दिशा में कारगर योजना सरकार चलाने का काम करे। हमारी आबादी 10% पूरे हिंदुस्तान में है। हम विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, लेकिन हमारे कोई सेंसस नहीं है, हमारी कोई जातीय जनगणना नहीं है। हमारी मांग है कि सरकार समूचे पिछड़ी जातियों की जातीय जनगणना कराए और जातीय जनगणना जब पिछड़ी जातियों की होगी तो हमारे विश्वकर्मा समाज की भी होगी। तो जब विश्वकर्मा समाज की होगी तो पूरे देश में हमारी जनसंख्या है वो प्रदर्शित होगी और हमारी मांग है कि जातीय जनगणना प्रदर्शित करें और आबादी के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार समाज के लोगों को आरक्षण, अधिकार, सम्मान विधानसभा, लोकसभा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार में, मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का काम करें। आज केंद्र सरकार में जो है विश्वकर्मा समाज की कोई हिस्सेदारी नहीं है। तमाम राज्यों में विश्वकर्मा समाज के मंत्री नहीं है, विधायक सांसद नहीं है और जब तक समाज के विधायक सांसद नहीं बनेंगे, सरकार में मंत्री नहीं बनेंगे, तब तो विश्वकर्मा समाज के लिए नीतियां नहीं बनाई जा सकती, योजनाएं नहीं चलाई जा सकती। हम उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, 2 बार मंत्री रहे। गौतम राणा जी है, ये बिहार सरकार में मंत्री रहे, विधायक रहे। हम लोग विपक्ष में रह करके विश्वकर्मा समाज के रोजी रोजगार से लेकर के सारी समस्याओं को हमने विधान परिषद, विधानसभा में उठाने का काम करते हैं
अब जब सरकार में आ जाते हैं और सरकार की ताकत, कलम की ताकत हमारे हाथ में होती है, इन्हीं विश्वकर्मा लोगों के लिए हम नीतियां और योजनाएं चलाने का काम करते हैं। तो जब तक विश्वकर्मा समाज का व्यक्ति सरकार में नहीं बैठेगा, तब तक विश्वकर्मा समाज के विकास के लिए नीतियां नहीं बनाई जा सकती है, विश्वकर्मा समाज के लिए विकास का काम नहीं किया जा सकता है। आखिर उत्तर प्रदेश की सरकार ने सन 2003 में भगवान विश्वकर्मा के पूजा दिवस 17 सितंबर का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। पूरे हिंदुस्तान में विश्वकर्मा समाज की चर्चा हुई, विश्वकर्मा समाज का सम्मान बढ़ा, विश्वकर्मा समाज की पहचान बनी। और बीजेपी सरकार जैसे यूपी में आई, विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी कैंसिल कर दी। जो पहचान समाजवादी पार्टी सरकार ने बनाई थी, भाजपा सरकार ने उसको निरस्त करने का काम कर दिया है। तो हम कहना चाहते हैं क्या कि सरकार विश्वकर्मा समाज की तरफ क्यों नहीं ध्यान देती, इनकी पहचान क्यों मिटा रही है, इनके नौजवानों को नौकरी रोजगार का इंतजाम क्यों नहीं कर रहे, इनके लिए कारीगर के लिए योजनाएं क्यों नहीं चला रहे। हमारे उत्तर प्रदेश में 18 इंच की आरा मशीनों पर भी बैन है। हालांकि बताया गया कि बिहार में है स्वीकृति, नहीं उत्तर प्रदेश में बैन है। ये हमारे पुश्तैनी कारोबार है, लोहे लकड़ी का कारोबार, हमारा लोहार बड़ी, टटेरा, कसेरा, स्वर्णकार, ये सब लोग जो है जो पुश्तैनी कारोबार है, पुश्तैनी कारोबार भी सरकार नहीं आरक्षित करेगी। हमारी मांग है कि आरा मशीनों का लाइसेंस केवल विश्वकर्मा समाज के लोगों को दिया जाए, ताकि उससे रोजगार कर सके। जो कारपेंट्री है, जो वेल्डिंग मशीन से लेकर के जो लोहारगिरी का काम है, ये इनके लिए आरक्षित किया जाए। और विश्वकर्मा अगर जो कुशल कारीगर होता है, अगर इसी कारीगरी में पैदा होने के कारण, तो उसको ITI करने की क्या जरूरत है, उसको इंजीनियरिंग पढ़ने की क्या जरूरत है। वो तो प्रैक्टिकल बचपन में ही कर लेता है, परिवार से सीख जाता है, लेकिन उनको नौकरी से नहीं मिलती, उनको ITI सर्टिफिकेट नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहते हुए हमने विश्वकर्मा समाज के इंटरमीडिएट पास लड़कों को ITI का प्रमाण पत्र देने का शासनादेश जारी कराया था। बीजेपी की केंद्र सरकार ने उस पर रोक लगा दिया। आखिर में अगर ITI का सर्टिफिकेट विश्वकर्मा समाज के लड़कों को अगर मिल गया होता, तो कम से कम कई लाख लड़के ITI का प्रमाण पत्र लेकर के सरकारी नौकरियों में, आपके तमाम इंजीनियर हैं, ट्रेड फिटर हैं, सुपरवाइजर हैं, रेलवे से लेकर तमाम जगहों पर नौकरियां मिलती हैं, निकलती हैं ITI की, उन सारी नौकरियों में भर्ती हो जाते। लेकिन बीजेपी हमको बेरोजगार बना रही है, राज्य से लेकर केंद्र सरकार का इनकी कोई योजना नहीं है। हम इसका जो है यहाँ पर हम जो है इसका विरोध करते हैं और चेतावनी देते हैं कि विश्वकर्मा समाज के लिए वो रोजगार और नीति बनाने का काम करे। पूरे हिंदुस्तान में सभी राज्यों में विश्वकर्मा समाज पर पूर्ण अत्याचार हो रहा है, नौजवानों की हत्याएं हो रही हैं, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, जमीनों मकानों पर कब्जे हो रहे हैं, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो हमारा कहना है कि सरकार इनको सुरक्षा के लिए कानून बनाए। जैसे SC/ST एक्ट बना है, उससे दलित समाज की सुविधा होती है, वैसे OBC एक्ट बनाए ताकि सभी पिछड़ी जातियों की सुविधा हो, ताकि उनकी सुरक्षा हो। तो ये सारी नीतियों पर आज हम लोग यहाँ चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं और हम कहना चाहते हैं इन नीतियों से हम कार्यक्रम तैयार करेंगे। पूरे देश के सभी राज्यों में हम सम्मेलन करेंगे, जनसभाएं करेंगे और अंत में दिल्ली में एक बड़ी रैली करके हम पूरे हिंदुस्तान के विश्वकर्मा समाज की बड़ी ताकत दिखाने का काम करेंगे।